नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 2 जुलाई से 10 जुलाई, 2 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। एक शफल और करते हैं। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड कीजिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहां पर क्यों आई हुई, गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एक कार्ड आ गया, इसको लेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक जो है इसको भी लेंगे, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स लेंगे उसमें और राशियां और साइन आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन की हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 2 जुलाई टू 10 जुलाई की जो एनर्जी निकल करके आई है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसी स्थिति थी पास्ट में जब आपके पार्टनर ने आपको इस रिलेशनशिप में सडनली लेफ्ट आउट कर दिया था। अचानक से वो आपके लाइफ से गायब हो गए थे, अचानक से उनने आपको ब्रेकअप दे दिया था, अचानक से वो पूरे अंडरग्राउंड जैसे हो गए थे, बिना बताए, बिना कोई इंडिकेशन, संकेत दिए वो आपसे दूर चले गए।
बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए वो आपसे दूर हो गए, इस रिलेशनशिप से उनने मूव ऑन कर लिया या आपको ब्रेकअप दे दिया। इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। रिलेशनशिप में जो आप लोग की स्टेबिलिटी थी, काफी अच्छा रिलेशनशिप जो चल रहा था आप लोग का, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बिखर गया। इसकी स्टेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। आप लोग के बीच में जो भरोसा था, स्पेशली आपको जो अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा था, वो पूरी तरह से टूट गया। आपने जो इतनी मेहनत की थी इस रिलेशनशिप के लिए, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोग के इस रिलेशनशिप में थी। ज्यादातर जेमिनी और उनके पार्टनर के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करने वाली है। हालांकि कोई एकदम गिने चुने ऐसे जेमिनी और उनके पार्टनर भी हो सकते हैं जहां पर ये सिचुएशन रिवर्स हो सकता है कि इस तरह के एक्शन आपने लिए अपने पार्टनर के अगेंस्ट में, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, पर एकदम वेरी फ्यू गिने चुने ही जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच रेजोनेट करेगी। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ जेमिनी। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया, सडनली वो आपके लाइफ से गायब हो गए, बिना बताए, बिना कोई इंडिकेशन दिए, तब आप काफी ज्यादा परेशान पास्ट में रहे। पर आपने हार नहीं मानी, आपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं खोया, आपने खुद के ऊपर काम किया, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी खुशियों के लिए। अपनी लाइफ में आपने आगे बढ़ने का मोटो बनाया और उसको अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ते चले गए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली आपकी दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे करके समय के साथ साथ आप जो है एक अच्छी एनर्जी में अब आ चुके हैं। जो निगेटिव सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपको दी थी, उसको आपने टोटली रिलीज कर दिया, लेट गो कर दिया। अपने माइंड से आपने निगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप काफी ज्यादा पॉजिटिव अब हो गए हैं, खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हैं। आपके करियर में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं। तो सभी फील्ड्स में कहीं ना कहीं आप काफी पैशनेट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही विद दिस दी फूल कार्ड। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे डिफरेंट फील्ड्स को लेकर के ही क्यों ना हो, उनको आप पूरे पैशन के साथ में फेस कर रहे हैं। सारे ऑब्स्ट्रक्शन को आप पार करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ से एक नई उम्मीद, एक नई होप आपने रखी हुई है। अपने फ्यूचर को काफी ब्राइट अब आप देख रहे हैं। आने वाले समय के लिए आप काफी ज्यादा उत्साहित हैं, काफी ज्यादा पैशनेट हैं। और ये जो पैशन है आप अपने काम में पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे और भी कोई फील्ड्स क्यों ना हो। पर्सनल लाइफ भी आपकी हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप भी ये हो सकता है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट आउट किया, आपसे वो दूर चले गए, इस तरह के खराब एक्शन उनने आपके अगेंस्ट में लिए थे पास्ट में। कुछ चीट भी आपके पार्टनर ने आपको किया, किसी लेवल में हो सकता है। तो ये सब करने के बाद आपके पार्टनर आपसे दूर तो चले गए, पर समय ने उनको एक तरह का सबक सिखा दिया है। उनको ये रियलाइज करवा दिया है कि जो उनने एक्शंस लिए थे, जो उनने हरकतें की थी, वो सही नहीं थी। कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट आपके पार्टनर की लाइफ में हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई है जिससे ये सबक आपके पार्टनर ने डेफिनेटली सीखा है। क्लियर मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलती जो है वो खुलेआम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी गलती, जो भी मिस्टेक उनने इस रिलेशनशिप में की है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि रियलाइजेशन तो उनको हो चुका है, पर कैसे अपनी गलतियां मान ले, कैसे एक्सेप्ट कर ले, कुछ ईगो भी उनके सामने आ रहा है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सबक आपके पार्टनर को मिला है वो डेफिनेटली यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत ही मिला है। यूनिवर्स ने उनको ऐसा सबक दिया है कि अब वो फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि उनने जब आपको छोड़ा था तो उनने काफ़ी सपने देखे थे खुद के लिए। उनने सोचा था कि वो आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, आपसे आगे बढ़ जाएंगे, उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, अपने लाइफ में वो ग्रोथ करेंगे, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह की सोच के साथ सडनली उनने आपको लेफ्ट आउट किया था। पर जो सबक मिला, अब उनको क्लियरली समझ में आ गया कि उनने भारी गलती कर दी है। रिलेशनशिप में आपको जो उनने धोखा दिया, उसके बदले में उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस भी जगह गए थे, जहां भी काम कर रहे थे, जो भी उनकी सिचुएशन थी पर्सनल लाइफ को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के, काफ़ी खराब होती चली गई। समय के साथ साथ उनको काफ़ी लॉसेस हुए हैं, बहुत परेशानियां आपके पार्टनर को डेफिनेटली झेलनी पड़ी है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पैसा रुपया का उनको अच्छा खासा लॉस हुआ है। लाइफ की स्टेबिलिटी तो जैसे पूरी खत्म ही हो गई है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर अब आपके पार्टनर वापस इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। तो अब आपके पार्टनर को ये कन्फ्यूजन है कि वो अब इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो आपके सामने खुद को लाएं।
कैसे वो आपको फेस करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे सिचुएशन में क्लैरिटी लाएं, सिचुएशन में वो बैलेंस लाएं, जो खोया हुआ जो विश्वास है उसको वो कैसे जोड़ें। तो बहुत तरीके के कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर चल रहे हैं। आपसे जुड़ करके वो अपनी भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, उनके पास भी पैसा रुपया इनकम आनी शुरू हो जाए, पैसा रुपये की स्थिति उनकी अच्छी हो, इस तरह की सोच के साथ वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं। और अब आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मॉनिटर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है, किसी फॉल्स आईडी से, फेक आईडी से भी वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रही है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हालांकि जैसे जैसे वो आपकी एनर्जी को देख रहे हैं, आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत आप कर रहे हैं। भले ही आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत की है या करने वाले हैं, तो ये चीज़ पता होने के बावजूद भी वो आपसे अब जुड़ना चाहते हैं, आपको फिर से विश्वास में वो लेना चाहते हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वो आपको फिर से अपनी केयर देना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, आपकी खुशियों के लिए वो काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप उनसे कन्विंस हो जाए, उनको ट्रस्टवर्दी मान लें, उस तरीके से वो काम करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की क्लियरली चल रही है। साथ ही साथ आने वाला जो समय 2 जुलाई टू 10 जुलाई का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपसे बात करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप लोग के बीच में कोई एक ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है या कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोग के बीच में समझौता करा सकता है, आप लोग के बीच में सुलह करवा सकता है, तो उससे वो डिस्कस कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो अब बदल चुके हैं, उनकी कही बात पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके वायदों पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो उनके एक्शंस रहेंगे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरह की बात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को बोलने वाले हैं, ताकि ये बात आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो आने वाला समय है उसमें आप लोग के बीच में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आने की शुरुआत होगी। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हो सकता है, पर शुरुआत इसकी जो है वो कर चुके हैं। आपके पास एक स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे। कमिटमेंट के कोई इश्यूज थे तो कमिटमेंट भी वो आपको सीधा दे देंगे। रिश्ते में फिर से कंट्रीब्यूट करने का, आपको कभी भी आगे से धोखा नहीं देने का वायदा वो आपसे करने वाले विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो ऐसी एनर्जी निकल करके आई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। एक कार्ड आ गया है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें बस। इन कार्ड्स को थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देंगे। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो जैसा हमने रीडिंग के दौरान भी कहा जेमिनी की आप लोग के बीच में डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज है। यहाँ भी सारे जो कार्ड्स आए हैं वो पेंटिकल्स के ही आए हैं, क्लियरली इस चीज़ को वो बता रहे हैं। तो जैसा मैंने एनर्जी रीडिंग के दौरान कहा जेमिनी, वही सेम चीज़ यहाँ भी रिपीट हुई है। आपके पार्टनर को डेफिनेटली अपने पुराने एक्शंस याद आ रहे हैं, जो आपको पीठ पीछे उनने आपको चीट किया, आपको सडनली लेफ्ट आउट किया, आप लोग के रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को पूरी तरह से उनने खत्म कर दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। सेम चीज़ आपके पार्टनर अभी यहाँ पर फील कर रहे हैं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यही कार्ड पहले भी आया हुआ था। तो किस तरह से क्या क्या एक्शंस आपके पार्टनर ने पास्ट में लिए, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है, अब वो आपको खोना नहीं चाहते, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई है। क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आपको लेफ्ट आउट कर देने के बाद उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ गई। उनको काफ़ी नुकसान हुए, इमोशनली भी नुकसान हुए, और मनी पेंटिकल फाइनेंशियल पोजीशन वाइज भी काफ़ी नुकसान उनको झेलने पड़े। तो आपकी वैल्यू का अब अच्छे से एहसास उनको हो चुका है। अब आपके साथ वो फिर से इंटीग्रेट होना चाहते हैं, आपको सहेज करके संभाल करके रखना चाहते हैं। जो पुराने आप लोग के जो चैट्स हैं, पुरानी जो इमेजेस, जो पिक्चर्स आपकी है, आपकी अगर कोई वॉइस कॉल की रिकॉर्डिंग उनके पास है तो उसको काफ़ी ज़्यादा वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
और पुराने दिनों में आपके पार्टनर खोए हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको विश्वास में वो लेना चाहते हैं, आपको फिर से वो कन्विंस करना चाहते हैं, आपको वो एक स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहते हैं, जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो स्लोली आपके पार्टनर जो है वो एक्शन लेने के मूड में आ रहे हैं। जो भी एक्शन वो लेंगे थोड़ा धीरे लेंगे पर एकदम सटीक लेंगे। प्लानिंग उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि वो किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़े। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।